आपने पूछा है कि अवेयरनेस में और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत बारीक है और एक लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंस नहीं है, दोनों सिनोनिमस हैं, एक ही शब्द है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बारीक डिफरेंस है। और अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपने ये भी पूछा है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये जब हम किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के फ़ायदे जानने की कोशिश करते हैं, गिनने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में एक तरह का पैराडॉक्स है। आप जितना भी फ़ायदा जान लें, जितनी भी आप लिस्ट बना लें फ़ायदों के, वो आपको हेल्प नहीं करेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सस्टेन करने में। क्योंकि जो भी फ़ायदे आप सोच रहे हैं कि मेडिटेशन करने से, ऑब्जर्वेशन करने से, अवेयरनेस के आने से होगा, वो सब का सब आपके दिमाग में इमेजेस बनना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में आइडियल्स बन जाएगा। आप जिस समय मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तुरंत उस समय जो ऑब्जर्वेशन का दौरान आप उस एंटिटी में, उस ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस में घुसने के बजाय आप इमेजिनेशन में लग जाएंगे कि मुझे कब फ़ायदा मिलेगा और वो फ़ायदा जल्दी से जल्दी या कितना कब बढ़ा सकूं मैं। ये साइकोलॉजिकल जो स्टेट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, बहुत सूक्ष्म होते हैं और एक एक थॉट से ये बदल जाते हैं। अब मैं किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो मेरा माइंड जो एक लाइट की तरह है उस चीज़ पर गिर रहा है और उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुरंत एक और थॉट आ जाता है कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और क्या ऑब्ज़र्वेशन से मेरा ये फला फ़ायदा होगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑब्ज़र्वेशन से आपको इंसाइट मिलेगी, या मैं कहता हूँ ऑब्ज़र्वेशन से आपको पीस मिलेगा, तो आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा, खोजना शुरू कर देगा कि ठीक है, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो क्या मुझे इंसाइट मिल रही है, क्या मुझे पीस मिल रहा है। ये जो शब्दों का अंदर से वाइब्रेशंस निकलता है, ये हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है ऑब्ज़र्वेशन से। अपने आप में जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ऑब्ज़र्वेशन की, वो इनफ हैं। वो ठीक उसी तरह है जैसे आप भोजन करते हैं। भोजन का जब स्वाद मिलता है, जब पेट भरता है, तो वही अपने आप में पर्याप्त होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, खाना खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जो इमीडिएट रिज़ल्ट है वो ये है कि हमारी भूख ख़त्म होती है। ठीक ऐसे ही जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को समझने लगते हैं। चाहे शुरू में ऊपर से समझें, लेकिन समझना शुरू हो जाता है। आमतौर पे जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ है, वो आसपास की चीज़ों को देखने के बजाय वो मन के विचारों में ही खोया रहता है। वो उन चीज़ों में खोया रहता है जो उसको बहुत पसंद आई थी, और या तो उन चीज़ों से डरता रहता है जो उसको ख़राब लगी थी। टॉर्चर, दुख, फ्रस्ट्रेशन, ये भी उसकी मेमोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाती हैं, और इसी की वजह से वो दिमाग में ही एक घर बना करके, एक जेल बनाकर उसी में घूमता रहता है। तो आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवाज़ें हैं, जो भी दृश्य हैं, जो भी लोग हैं, जो भी उसके पास है, उसको देख पाने के बजाय वो अपने ही मन के प्रिजन में घूमता रहता है। अब अगर कोई उसको समझाए कि नहीं, ऑब्ज़र्व करने से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, तो उसके जो मन के प्रिजन में ढेर सारे अलग अलग इमेजेस हैं जो वो चाहता रहा है या जिस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था, वो पूछेगा कि अच्छा ठीक है, मैं इस उलझन में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन से मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो जो परेशानी है वो मन के अंदर है, मेरी कल्पना है। जब आप दुनिया को देखते हैं, आँख खोल कर दुनिया को देखते हैं, तो सडनली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, सच्चाई के धरातल पे आ जाते हैं। और ये जो सच्चाई है, ये अपने आप में पीस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। ये एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि ट्रूथ है, जिसमें शांति है, और जिसके ढेर सारे अलग अलग रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन उन रिज़ल्ट्स को गिनाने का कोई पर्पज़ नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह करके कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को पीसफुल महसूस कर पाते हैं। अभी हम लोग जनों का एडवांस कोर्स में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जिस स्पेस को हम लोग देखते हैं, तो हवा है स्पेस में और बाकी एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन वो जो एम्प्टी स्पेस है जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, तो खाली जगह बोलते हैं, वो अपने आप में इतना खाली भी नहीं है। वो बहुत ही मिस्टिकल एलिमेंट है। इनफैक्ट जितने भी पांचों तत्व हैं, आग, पानी,
इस तरह के जो पांचों तत्व हैं, इन सब से सबसे ज़्यादा जो मिस्टिकल एलिमेंट है वो स्पेस है। लेकिन उस स्पेस को तो हम देख ही नहीं पाते। जब भी हम स्पेस को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में कल्पना चालू हो जाती है कि बताइए स्पेस को देखने से मुझे क्या मिलेगा, इसके क्या बेनिफिट होंगे। और बेनिफिट भी मैंने कहा ना, ये हमारी अंदर में जो कल्पनाएं हैं पास्ट को लेकर के या फ्यूचर में जो हम चाहते हैं उसको लेकर के, वही हम बेनिफिट्स खोज रहे हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक सपने की दुनिया में कुछ चाहते हैं और रियलिटी में से उसको मांग रहे हैं। आदमी जब सपना देखता है तो सपने की दुनिया में होता है, वो दुनिया और इस दुनिया में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए पूछिए मत कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, बस स्वाद लीजिए। जब आप वॉक पे जाएंगे और आसपास के खाली जगह को या पेड़ पौधों को या ज़मीन को या लोगों को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इसमें आपको एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा, किसी को ज़बरदस्ती समझने के लिए एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा। वो अनायास रिज़ल्ट होता है जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी आई सेंटर को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी बुद्धि को उस प्रेजेंट चीज़ पर या उस प्रेजेंट पर्सन पर डाल सकें। ये माइंड की बहुत मिस्टिकल ताकत है कि वो जिस भी चीज़ पर पड़ती है अवेयरनेस उस चीज़ को उजागर करती है। जैसे रोशनी किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो उस चीज़ को दिखाती है, ठीक ऐसे ही हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो जिस चीज़ पर भी पड़ता है वो चीज़ हमको दिखती है। लेकिन हम बहुत डेस्परेट होते हैं उसको अपने हिसाब से पकड़ने के लिए। अगर कोई बंदा मेरे सामने खड़ा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे, तो आप ज़बरदस्ती उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके थॉट्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको समझना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को। और यहीं पर सब खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही पैसिव एक्टिविटी है। इसमें कुछ दौड़ कर, भाग करके, सोच करके दौड़ाना नहीं पड़ता, बस शांत होकर के देखना होता है। और इसी शांति का रिजल्ट होता है इनसाइट। जैसे बीज जब ज़मीन में डाल देते हैं तो अपना टाइम आता है और उसके बाद बीज पौधा बन जाता है, अंकुर उसमें से निकलता है। ठीक ऐसे ही जब आप ऑब्ज़र्व करना सीखते हैं तो एक तरह का आपके आँखों में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपके माइंड में चेंज आना शुरू हो जाता है। और तब उस चेंज की वजह से चीज़ें आपको उजागर होना शुरू हो जाती हैं। और उसी उजागर होने को हम लोग अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस मन के अंदर होता है, ऑब्जर्वेशन मन के बाहर होता है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब अंदर में अवेयरनेस का बढ़ना शुरू होता है। आप पौधे को, पेड़ को, बिस्तर को, किताबों को, किसी भी चीज़ को जब बहुत ध्यान से देखते हैं बिना ज़बरदस्ती के, तब अंदर अंदर में अवेयरनेस की ज्योति बढ़ती है। और जैसे ही ज्योति बढ़ती है आपको इनसाइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इनसाइट्स वो नहीं होंगे जो आपके गुरुजी आपको चाहते हैं देना या आप जो गुरुजी से लेना चाहते हैं। इनसाइट होंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड, इमीडिएट लाइफ से रिलेटेड, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ के उससे रिलेटेड। क्योंकि ये इनसाइट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता है आपकी लाइफ के बारे में, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से और बेहतर बना सकें। ये कल्पना की दुनिया में नहीं होता ले जाता, ये दुख से दूर ले जाता है। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग अभी इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो हैं ये हम एलियन वर्ल्ड में हैं। ये एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पर दुख और तकलीफ़ों का एक स्टोर हाउस है। और उस दुख और तकलीफ़ों के स्टोर हाउस में से कुछ चीज़ें हैं जो हमने पकड़ के रखी हैं और हम चाहते हैं कि इसमें से हम निकल करके कहीं और चले जाएं और वहाँ पर दुख और तकलीफ़ ना हो। लेकिन इस दुख और तकलीफ़ के स्टोर हाउस में से जो भी चीज़ आप पकड़ते हैं, जो भी इमेजिनेशन, जो भी मेमोरीज़, वो दुख और तकलीफ़ें ही देगी, बिकॉज वो इसी दुनिया का पार्ट है। जैसे कि आप समंदर में हैं और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो जो भी समंदर के नीचे की चीज़ें हैं उसको पकड़ते हैं तो आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक ऐसे ही आपको इनसाइट्स हेल्प करेगी छोड़ने में, उन दुखों को छोड़ने में। शायद वो दुख बहुत बार सुख बन के आपके सामने प्रेजेंट हुए हों, इसीलिए शायद आपने पकड़ रखा हो। हमारी बहुत सी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं जो हमको फुलफिलमेंट देती हैं, ड्रग्स देती हैं, सुकून देती हैं, लेकिन हमने उसको चूँकि पकड़ रखा है इसलिए वो लाइफ को फ्री नहीं होने दे रही है। तो जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन गहरी होगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में से दुखों से निकलने का रास्ता मिलेगा और हिम्मत भी मिलती है। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे ही सही रास्ता दिखता है वैसे ही आपको हिम्मत भी आना शुरू हो जाती है। थैंक यू। अपने आप में ज़ेनो का एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र
कृष्णा की भगवत गीता, लाओ त्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन ज़ेनोगा एडवांस कोर्स। पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हो। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। थैंक यू सो मच।